जब इंसान को दफनाया जाता है, सब लोग चले जाते हैं, कब्र सन्नाटा पड़ जाता है, मिट्टी की ठंडी खामोशी, और फिर उसी कब्र के अंदर दो फरिश्ते उतरते हैं। उनका नाम है मुनकर और नकीर। उनकी शक्ल इंसान जैसी नहीं, सख्त चेहरा, आंखें बिजली की तरह चमकती हुई, आवाज ऐसी जैसे गरजता बादल। वे कब्र के उस अंधेरे में आकर तुम्हें जगाते हैं, बैठाते हैं, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं, और वे पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? अगर तुम मोमिन हो, सच्चे ईमान वाले हो, तुम जवाब दोगे, मेरा रब अल्लाह है। फिर वे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? तेरी जिंदगी का रास्ता क्या था? तुम कहोगे, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल, और वो शख्स जो तुम्हारे पास भेजा गया था, उसके बारे में तुम क्या कहते हो? तुम कहोगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते कहेंगे, तुमने सच कहा। फिर वे कब्र को हुक्म देते हैं, इसकी कब्र को फैला दो। कब्र खुलती है, अंधेरा कम हो जाती है, जन्नत की खुशबू आने लगती है। ये कब्र एक जन्नत का बाग बन जाती है और रूह को सुकून मिलता है। लेकिन अगर इंसान ने जिंदगी गुजारी अल्लाह को भूल कर, बिना ईमान के, या सिर्फ जुबान का ईमान था, तो वही फरिश्ते उसे भी बैठाते हैं और सवाल करते हैं। पहले पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो घबरा कर कहेगा, मुझे नहीं पता। फिर पूछते हैं, किन तेरा कब्र के 3 सवाल व जवाब जिनके बगैर आदमी कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नंबर 1, तेरा रब कौन है? जवाब, मेरा रब अल्लाह है। नंबर 2, तेरा दीन क्या है? जवाब, मेरा दीन इस्लाम है। दोस्तों, तीसरा सवाल का जवाब देने से पहले मेरा आपसे हाथ पकड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि अगर आपके घर वालों में से कोई मर जाए तो वो जहन्नम में जाए सिर्फ आपके 2-3 सेकंड की वजह से? भाड़ में जाए लाइक वाइक, मुझे लाइक नहीं चाहिए, बस आप मेरा एक मुसलमान को बचाने में साथ दे दे, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। तीसरा सवाल है, तुम्हारा नबी कौन है? जवाब, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेनमाज की कब्र में एक अशदहा आएगा, उसका नाम क्या होगा? अशुज्जाउल अकरा, गंजा सांप। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी आंखें आग की होगी, उसके जो हाथ हैं वो लोहे के होंगे, उसके हाथों की लंबाई कितनी होगी? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन की मुसाफत जितनी उसके हाथों की लंबाई होगी। वो बेनमाज की कब्र में आएगा और आकर कहेगा, अना अशुज्जाउल अकरा, मैं गंजा साहब हूं, और तूने फजर नहीं ना पढ़ी थी, तो मुझे अल्लाह पाक ने तेरी कब्र में भेजा है, और तुझे फजर ना पढ़ने के जुर्म में मैं फजर से लेकर जोहर तक मारूंगा। और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब वो बेनमाज को एक सरब लगाएगा ना अपने लोहे की हाथों की, बंदा जमीन में धनस जाएगा। और क्या होगा हजरत? वो फिर उसको निकालेगा और फिर उसको जोहर तक मारेगा, और फिर जब जोहर का वक्त आएगा फिर उसको कहेगा, तेरी कब्र में मुझे अल्लाह ने भेजा है, तूने जोहर नहीं ना पढ़ी थी, तू फारिग बैठा रहता था ना, तेरे कान। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इंतजार करते करते परेशान हो जाएंगे और पनाह मांगेंगे कि कब सवाल जवाब शुरू होगा। एक लंबे इंतजार के बाद अल्लाह का हुक्म जारी होगा। अल्लाह अपने फरिश्तों पर हुक्म जाहिर करना शुरू कर देगा। 70,000 फरिश्ते जहन्नम को लेकर आ रहे होंगे। ये मंजर इतना भयानक होगा कि सब की सब चीखें निकल जाएंगी। तमाम आदमजात के हाथ में एक किताब दी जाएगी जिसमें उनकी नेकी और बुराई लिखी होगी। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंसान अगर झूठ बोलने की कोशिश करे तो उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। इंसान के हाथ, पैर, आंख सब गवाही देंगे। हर वो चीज जो उन्होंने पूरी जिंदगी की है सबसे पर्दा हट जाएगा। वो दिन यूं भयानक होगा कि कोई भी बच नहीं पाएगा। इंसान